जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की सेवा में उनके चरणों में शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करूँगी, जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। हमारे मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, और जो भी चीज़ बख्शीश उन्होंने हमें दी, वही शुक्राने के रूप में हम शुक्र करते हैं उनका हमारे जीवन में होने का। और हमारा शुक्राना भी वो हमारी ही ब्लेसिंग्स बना के हमें ही वापस कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ, जो आप समय निकाल के हम सबका शुक्राने सुनते हो। पता नहीं मेरे शुक्राने से गुरु जी ने किसको जवाब देना है। और मैं कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत 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 शुक्राना करूँगी, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा उठाई हुई है। बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत शुक्राना। सेवा कमिटमेंट क्या होता है, ये गुरुजी की संगत ही जानती है। और आपसे अब बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग कल का और आज का 2 दिन का है। गुरुजी ने कल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो, मेरे बेटे से ना छोटी मोटी बात पे, जैसे बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं या वो अपनी तरफ से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी कभी क्या लगता है कि नहीं, जो हम हमेशा से देखते आए हैं ना, नहीं बच्चा गलत ही बोल रहा है, वो ये काम नहीं करेगा। और जबकि मेरा बेटा बार बार ये कह रहा था कि मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने, ये बात सिर्फ पढ़ाई को लेके थी कि पढ़ाई का तरीका जो वो कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे कहा था कि आप वीडियोस देखते हो तो वो पूरी चीज़ क्लियर नहीं करता, चैप्टर को थियोरेटिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन बच्चे इतने छोटे नहीं होते जितने माता पिता उनको समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी बात हुई, क्योंकि बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं, अगर माता पिता उनकी बात नहीं समझती तो कभी कभी तर्क वितर्क में आ जाते हैं। तो मेरा बेटा तर्क वितर्क में आया और उसने एकदम गुस्से में बोला कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जब आप मेरी बात सुनते नहीं समझते नहीं तो मैं क्यों आपसे बहस करूं। ये कह के वो चला गया। मैंने गुरुजी पे ध्यान लगाया, गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने मुझे, जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में दिल में गुरुजी बैठे हैं, तो बस उन्होंने मेरे मन में ही ये बात मुझे, कई बार हमारा मन हमें कचोटता है, हमारे दिल से आवाज़ आती है, तो वो गुरुजी ही बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि वो गलत नहीं कह रहा था, वो जो कह रहा था वो उसकी बात सही है, उसकी बात को सुनो। कभी कभी गलती आपसे भी हो जाती है, तो बच्चे को अपनी तरफ से ग्रो करने का मौका दो। हालांकि हम उसकी भलाई चाहते हैं, लेकिन फिर भी अब उसको अपने जीवन में आगे रास्ता कैसे कवर करना है, ये उसको मौका देना चाहिए। गुरुजी ने जब मुझे ये बात समझाई, मैं बच्चे के पास गई, उस वो नहीं आया, उसने कहा मुझे नहीं बात करनी। मैंने ऊपर आई, मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने कहा अब आप ही भेज दो उसको, मेरी बात वो नहीं सुन रहा, मैं ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो बच्चा नाराज़ हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने थोड़ी देर में ही उसको ऊपर भेज दिया, थोड़ी देर में ही अपने आप ही वो बच्चा ऊपर आया। और जब वो ऊपर आया तो बड़े शांत मन से आया। उसने फिर अपनी बात मुझे समझाई और मैंने उसकी बात समझी भी। हालांकि वक़्त कम था, देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे बोला कि जी मैं सेवा में जाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो गया। और बस वहाँ जाते ही, जैसे कहते हैं ना, कभी-कभी शायद हम मंदिर जाते हैं या कि ईश्वर के दरवाजे पे जाते हैं, तो कभी-कभी हमारे अंदर ठहरी हुई कोई बात जो होती है वो आँखों से निकल जाती है। तो बस उसकी भी कोई बात ऐसी होगी। उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और उसने कहा मेरा मन बहुत भारी है। तो मैंने कहा थोड़ी देर वहाँ बैठ के नाम जाप कर लो, मन हल्का हो जाएगा। किसी बात के लिए अगर गिल्ट है तो माफ़ी प्रार्थना कर लो, वो ठीक हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना। उसने वो किया और थोड़ी देर बाद वो आया। आके उसने दोनों कान पकड़ के मेरे से क्षमा याचना की कि मम्मा मेरे से गलती हो गई। तो गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, देखते ही देखते सारी चीज़ शांत कर दी। मुझे भी मेरी गलती बताई, उसको भी उसकी गलती बताई, क्योंकि घर के बड़े, हमारे बड़े गुरुजी हैं। वही, वो तो साफ ही कहते हैं कि, और मैंने तो कह ही दिया है कि वो, मैं तो माध्यम हूँ उनको जीवन में लाने का।
जान आपने फूँकी है, वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के नाते-पोते हैं, आप ही देखो। और मेरे से कोई गलती होती है, मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे वो आपको देखना है। हम पढ़ते ही नहीं हैं अब किसी चीज़ में। जब हमने सब कुछ ही गुरुजी को सौंप दिया तो फिर अब कुछ नहीं लागे मेरा, कुछ भी नहीं, साँसें भी नहीं, शरीर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुजी ने ये इस तरीके से चीज़ सँभाली, बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने ऐसी चीज़ सँभाली। दूसरी चीज़ शुक्राना सत्संग माफ़ कीजिएगा, संगत जी मेरा दूसरा सत्संग आज का ही है। कहीं न कहीं मेरे मन में थोड़ी उथल-पुथल थी क्योंकि जो लोग कुछ उल्टी-सीधी क्रियाओं में होते हैं, वो उनकी आदत बन चुकी होती है, उनके जीवन का स्वभाव बन चुका होता है कि वो अब उसके बिना चल ही नहीं पाते। तो गुरुजी ने बस मेरे को पता नहीं जिसे कहते हैं ना गुरुजी कई बार हमें हमें इंट्यूशन या मन ही मन में कोई बात का जैसे शरीर में दर्द हो जाना, कुछ हो जाना, तो मुझे थोड़ा बहुत आभास था क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा और अमावस से पहले अगर किसी संगत जी को मेरे इसी की बात के थ्रू जवाब मिलना है, तो ये मुझे गुरुजी ने बहुत एक्सपीरियंस से बात में समझाया कि जितनी भी महीने में पूर्णिमा और अमावस आती है, उसी से ये सारी क्रियाएँ जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए हर 15 दिन में आप परेशान हो जाते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं गुरुजी ने इस बात का आभास दिया हुआ था। मेरे शरीर वग़ैरह में भी थोड़ी बहुत कंपन हो रही थी और शाम को मुझे उस चीज़ का पूरा गुरुजी ने प्रमाण मेरे सामने रख दिया। मैं उस चीज़ के लिए बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी और सबसे बड़ा शुकराना मेरा इस बात का है कि मैं अपने बच्चे को जो चीज़ नहीं समझा पाई, वो गुरुजी ने समझा दी। वो एक कहावत सुनी है आपने, हींग लगे नहीं फिटकरी रंग भी चोखा हो। बस गुरुजी अपनी संगत के लिए वही करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं जब आप सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ते हो ना, तो आपके जीवन के सारे काम में आप ईश्वर का हाथ ही पाते हो। तो बस आप यहाँ क्यों आए हो दुनिया में? अपना जीवन जीने आए हो। अपना जीवन जिएँ। बाकी जो लेना-देना प्रारब्ध है, सुख-दुख वो सब ईश्वर की निगरानी में है, इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता मत करें। सब उस पे छोड़ दें। जब जीवन उसने दिया है, यहाँ तक लेके आया है, तो सुख-दुख भी वही देख लेंगे। हम क्यों ईश्वर बने बैठे हैं? तो बस शायद जब गुरुजी बार-बार ये कहते हैं, हर सत्संग में मेरे मुँह से ये बात निकलती है और इस समय मुझे गुरुजी ने बिल्कुल ये बात याद दिला दी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने अभी मेरे दिमाग में ये बात डाली है। गुरुजी हमेशा कहते थे जब अपने चोले में थे, "जब सब कुछ ही मैं करना है, ता तू की टेंशन लाई हुई है।" मेरे मुँह से अभी ये बात निकली है, हालाँकि मेरे ध्यान में नहीं थी, गुरुजी ने अभी डाली। क्योंकि जिस संगत को मेरा ये सत्संग जाना है, शायद उसको ये मैसेज देना है गुरुजी ने कि जब सब कुछ मैं ही करना है, सब कुछ मेरी मर्ज़ी नाल ही होना है, तां फिर तू की चिंता लाई हुई। तू चिंतन कर, नाम जप कर, जल प्रसाद पी ते मस्त रह, मैं सब देख लांगा। अपने कर्म चंगे रखी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ कहते हैं क्योंकि ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਰਮ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ खुद आप ईश्वर बनने की कोशिश ना करो ईश्वर ਨੂੰ सब सौंप दो ईश्वर आप में देख लेगा दुनिया उनने बनाई है सब कुछ ने बनाया है आगा पीछा सब अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਈश्वर ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ पर सब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ संगत जी मैं इसी के साथ गुरु जी के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ पूरा करती हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी कोमल आंटी जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कोमल आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, 31 मई का दिन 2007 में जब गुरु महाराज ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा था, मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए थे। संगत जी, गुरु महाराज अपना फिज़िकल चोला छोड़ के निराकार रूप में चले गए थे। संगत जी, हमें तो नहीं पता था गुरु महाराज के बारे में, लेकिन वो परमात्मा उस रूप में हमारा कल्याण कर रहे थे। संगत जी, मेरी मम्मा की नींद की प्रॉब्लम, जिसके लिए वो 10-10 गोलियां लेती थी, वो ठीक कर दी। मेरी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, जिससे मैंने इतना वेट लूज़ किया था, मेरे को वो ठीक कर दिया। संगत जी, गुरु महाराज हमें बिना बताए इतने सारे कल्याण करते हैं क्योंकि वो परमात्मा है। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप को दिखाया तो मुझे यही दिखाया कि मैं तेरा शिव हूँ, और बहुत सारे बदलाव मेरी लाइफ में और मेरे अराउंड करने शुरू कर दिए। संगत जी, गुरु महाराज ने हमारे अराउंड जितने लोग थे जो हमारे लिए ठीक नहीं थे, वो दूर कर दिए। शुरू में गुरु महाराज के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आते थे और बहुत सत्संग आते थे। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे सत्संग मैं कैसे सुनूं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? लेकिन संगत जी, गुरु महाराज हमारे कर्म कटवाते हैं। हर बार जब हम एक सत्संग सुनते हैं, हमारा कर्म कटता है। और एक सत्संग मैंने सुना था संगत जी, जिसमें एक अंकल का कोई केस था। उन्होंने कोई सत्संग 200 टाइम सुना था और उसके बाद उनका केस उनके फेवर में आ गया था। अब हमें नहीं पता कि कोई सत्संग सुन के, कितनी बार सुन के हमारा कोई कष्ट कटता है, और गुरु महाराज वैसे ही कटवाते हैं। और संगत जी, ऐसे ही पता नहीं कितने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाए, कितनी चीज़ें घर से बाहर निकाली। और संगत जी, गुरु महाराज ने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया लाइफ को जीने का। एक गुरु का आना लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंस रखता है, ये मुझे गुरु महाराज से जुड़ने के बाद ही समझ आया। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज हमें तैरना सिखा देते हैं। वो हमें हर सिचुएशन में शुक्राना करना सिखा देते हैं। पहले हम हर चीज़ को लेके ये बोलते थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब गुरु महाराज ने पर्सपेक्टिव चेंज किया है। डावाडोल अभी भी कभी कभी होते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें पकड़ के वापस रास्ते पे ले आते हैं। ये हैं एक पूर्ण गुरु, जो हमारे साथ जब होते हैं संगत जी, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। संगत जी, एक सत्संग जो अभी मेरे बच्चों से रिलेटेड है, वही शेयर करूँगी। संगत जी, मेरी डॉटर का एक मैंने सत्संग पहले शेयर किया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, बट उसके ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स आए वो सारे के सारे 100 on 100 थे संगत जी। और मेरी दूसरी डॉटर के भी सब A ग्रेड आए, और उसका एक सिलेक्शन होना था कहीं पे, वो गुरु महाराज ने वो भी स्कूल में कराया। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बिकॉज़ संगत जी, अगर वो साथ में है तो आपको किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं। संगत जी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है काश हमें वो मिल जाती, लेकिन गुरु महाराज अगर जो हमें देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। इसलिए संगत जी, उस चीज़ को लेके हमेशा शुक्राना करना चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं, हमेशा शुक्राना, बिकॉज़ ही नोज़ बेटर कि हमारे लिए क्या ठीक है। संगत जी, एक सत्संग सुना था जिसमें एक बच्चा था, उसने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसका डिले हो गया और उसको लगा शायद मेरा वहाँ नहीं आएगा, लेकिन होता क्या है, जो उसके फ्रेंड्स का हो जाता है। अब उनके फ्रेंड्स चले जाते हैं और संगत जी, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सबको बहुत बड़ी बड़ी चोटें लगती हैं। फिर बाद में उनको समझ आता है कि गुरु महाराज ने उसका पहले क्यों नहीं करवाया था, बिकॉज़ वो भी उसका हिस्सा होता और क्या पता उसकी लाइफ में क्या लिखा था। लेकिन गुरु महाराज ने उनका डिले किया और उनको सेफ रखा। तो संगत जी, गुरु महाराज की तो हर एक देर में भी हमारी भलाई है, और जो भी वो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। शुक्राना, और सिर्फ़ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, क्योंकि संगत जी,
हम गुरु महाराज से नहीं जुड़े, उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है, और उन्होंने जोड़ा है तो किसी पर्पस से जोड़ा है। संगत जी, गुरु महाराज अपनी सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु महाराज कहते थे, तुम्हें तो अभी पता ही नहीं मैंने तुम्हारे क्या क्या कल्याण कर दिए, तुम्हें बाद में पता चलेगा। क्योंकि संगत जी, वो तो हमारा यहाँ भी और वहाँ भी दोनों हमारा अच्छा करते हैं। और बस एक विश्वास, क्योंकि परमात्मा पे जो विश्वास हम करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं हैं। इस जहाँ में अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो वो हमेशा टूटता है, लेकिन भगवान पे विश्वास कभी नहीं टूटता। इसलिए अपना टाइम और जो विश्वास है वो सिर्फ़ गुरु महाराज पे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। कोमल आंटी जी के चैनल पर सुबह 6:41 का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार के दिन हनुमान बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा मंत्र जाप बढ़ा, निरंतर मंत्र जाप कर, अमृत वेला संभाल। न मंत्र जाप ही ढंग से कर पा रही हूँ, न ही अमृत वेला संभाल पा रही हूँ गुरु का। परसों सैटरडे दोपहर को मैं अपने मायके गई थी। मेरी भाभी का बर्थडे था जो एक्सपायर हो चुकी है, बहुत कम एज में एक्सपायर हो गई है किडनी फेल होने से। और नेक्स्ट डे यानी कि संडे माँ के घर पर मैं संडे के दिन वहाँ खड़ी थी अपने मायके में, और वहाँ एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई बालकनी के बाहर, और मैं इतनी खुश हुई जय गुरु जी करती हुई। फिर देखा तो एक और बटरफ्लाई सेम कलर की, दो बटरफ्लाई वहाँ गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन एक बटरफ्लाई कंटिन्यू कभी मेरी भाई की बुलेट के आसपास घूम रही है, फिर भाई की दूसरी बाइक थी उसके पास घूम रही है, फिर छोटे भाई की एक स्कूटी थी उसके पास घूम रही है। और मैं मनी मनी ये कह रही थी शायद गुरुपा इनको ब्लेस कर रहे हैं, मेरे मायके वालों को, या ये बाइक वगैरह इनको ब्लेस कर रहे हैं। ये मैं सोच रही थी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया वहाँ, और वो भी बहुत खुश हुई। दोनों सेम कलर की बटरफ्लाई वहाँ घूमती रही, और बाहर बाहर वो बटरफ्लाई कभी बाइक पर, कभी स्कूटी पर, कभी बुलेट पर घूमती ही रही, उड़ती रही। और मन में कुछ कुछ अजीब सवाल भी आ रहे थे कि क्या बात है, क्यों ये घूम रही है, क्यों मतलब बाइक वगैरह को बटरफ्लाई टच कर रही है, कोई और कारण तो नहीं। तो दोपहर को, उसी दिन संडे दोपहर को हम खाना खा रहे थे, और मेरी माँ के घर में घिया की सब्जी बनाई। तो सभी बच्चे, मेरी बेटी, भतीजी सब कहने लगे हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे।
हमें घिया की सब्जी नहीं खानी। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आता हूँ। वो गए छोले भटूरे लेने। जैसे ही वो जा रहे थे अपनी स्कूटी पर, तो एकदम से उनके फ़ोन पर फ़ोन आया और वो उसी समय उस फ़ोन को देखने लगे। उनकी नज़र हटी, तभी वहाँ पर एक बस उसी रोड से गुजर रही थी और उस बस ने इतनी ज़ोर से जल्दी से ब्रेक लगाए। भाई भी शॉक्ड हो गए, डर गए। एकदम से जो शायद कष्ट मेरे भाई पर आना था, वो जैसे ही उन्होंने भी ब्रेक लगाए, एकदम से उनके पैर में जो चप्पल पहनी हुई थी वो टूट गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भाई आए घर पर और उन्होंने ये बात बताई और मेरा ध्यान सीधा गुरुपा आप पर गया कि शायद आप आज दर्शन दे रहे थे बटरफ्लाई रूप में और बार बार स्कूटी, बाइक और बुलेट के आसपास ही आप थे। शायद ये आपका ही चमत्कार है। कुछ भी, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन शायद ये आपका ही चमत्कार है जो भाई को खरोंच नहीं आई। वो जो बला थी वो चप्पल पर आ गई और ये भाई की ही गलती थी कि वो चलते हुए रोड पर एकदम से वो फ़ोन चेक करने लगे कि किसका फ़ोन है। मेरे बक्सनार, आप पल पल हर पल मेरे साथ हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ये शुक्राना मुझे तभी करना चाहिए था, लेकिन मैं रात को वहाँ से 10 सवा 10 बजे मायके से घर आई संडे के दिन, और कल इतनी बिजी थी कि आपका शुक्राना नहीं कर पाई। क्षमा करना गुरुपा। मेरे भाई को लंबी आयु का ब्लेस कीजिए। मेरे भतीजी भतीजों को आशीर्वाद दीजिए। उन्हीं की वाइफ नहीं है, बड़े भाई की। बड़ी भाभी एक्सपायर हो चुकी है, बहुत छोटी एज में। बच्चे बेचारे बहुत अकेला फील करते हैं। रक्षा कीजिए गुरुपा, हर पल हर क्षण। मेरी माँ इस समय बीमार है, उन्हें ठीक कर दीजिए। वो बहुत चिंता करती है हम सबकी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा, आपके मैसेज तो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं से नहीं आ रहा कि धन की वर्षा होने वाली है, धन बहने वाला है। गुरुपा इस समय बहुत परेशान है, ना तो जॉब का कुछ समझ में आ रहा है। जो काम मैं करती हूँ वो बहुत काम मैंने सीख लिया है डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन अब चाहती हूँ कि मेरी इनकम बढ़े, तो वो सर इनकम नहीं बढ़ा रहे अभी। अब मैं क्या करूँ? दूसरी जॉब देखूँ तो मुझे अच्छी जॉब प्लेस कर दीजिए जो अच्छी इनकम वाली हो, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, जो कर्जा मुझे उतारना है। प्लीज़ गुरुपा, वो घर और दुकान अभी किराए पर नहीं चढ़ी है, जल्द से जल्द उसे चढ़वा दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से घर का किराया दिया है। जिस घर में रहती हूँ किराए पर रहती हूँ, मेरी जो तनख्वाह है वो सब किराए में चली गई। अब ये सोच रही हूँ कैसे आगे का करूँगी। बिल्कुल भी पैसे नहीं है गुरुपा। मेरी इतनी परीक्षा ना लो मेरे बक्सनहार।
मैं ये परीक्षा दे देकर थक चुकी हूँ। प्लीज गुरुजी रक्षा कीजिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप भी अब इग्नोर करने लगे हैं, आप भी अब सुनते नहीं हैं, आप भी मुझे देख नहीं रहे। पता नहीं गुरुपा क्या हो रखा है, कैसी अजीब सी दरिद्रता घर में आ गई है। मेरे और मेरी बेटी के सर में जुएं हो रही है, मन बहुत उदास रहता है, हर पल परेशान रहती हूँ। मेरी छोटी बहन भी बीमार है, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या करूं गुरुपा, चारों तरफ से परेशानी। प्लीज मेरे बक्सनहार। छोटी बहन भी आपको बहुत मानती है, बहुत पूजा करती है आपकी। जो मैसेज आते हैं वो मुझे बहुत एनर्जी देते हैं गुरुपा, बहुत एनर्जी देते हैं। वो मैसेज जरूर देखती हूँ। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज मेरे काम बनाइए। बहुत टूट चुकी हूँ उस समय, बहुत टूट चुकी हूँ। आपका मैसेज आ रहा है कि बेटा अटूट विश्वास बनाए रख, सब ठीक होगा, धन की वर्षा होगा। गुरुपाद आप पर अटूट विश्वास कल था, आज है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे मालिक, जब इतनी परेशानी में हूँ कि खाने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करूं गुरुपा। और आजकल पता नहीं एक बात और हो रही है। एक तो मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मैं परसों अपने मायके गई मेट्रो से, मैंने 200 रुपये दिए। 86 रुपये के हमारे टिकट हुए, मेरे और मेरी बेटी के। और उस बंदे ने केवल और 10 रुपये उसने और मांगे, 210 रुपये मैंने दिए उसे। उस बंदे ने केवल 70 रुपये मेरे हाथ में दे दिए जो वहाँ टिकट दे रहा था। फिर मैंने उससे बोला, थोड़ी बहसबाजी हुई, कह रहा ये 50 रुपये आप ही के रखे हैं, सिक्के रखे हुए थे 5, 10, 10 के। थोड़ी बहसबाजी होके आ गई मैं। आज कल रात को मैं सब्जी मार्केट गई तो मेरी बेटी कह रही, मम्मी मुझे स्टेशनरी से कुछ सामान लेना है। एक एक रुपया मेरे लिए बहुत कीमती हो रहा है। स्टेशनरी वाले को मैंने 100 रुपये दिए और पैसे बने 55। और वो कह रहा है कि 15 रुपये खुले हैं तो वो दे दो। मैंने उसको 15 रुपये दे दिए और उसने मुझे 50 रुपये वापस दिए। पहली बात तो ये राइट ही नहीं बनता कि 15 रुपये दे दो, केवल 5 लेने थे उसने 55 के हिसाब से, ताकि वो मुझे 50 रुपये वापस दे दे। लेकिन उसने 15 लिए, मैंने 15 दिए और फिर उसने 50 रुपये दिए, उसने 10 रुपये वापस नहीं दिए। मुझे नहीं पता गुरुजी ये कैसी माया है, वो क्या रहा है, और पैसों के ही मामले में हो रहा है। संभाल लीजिए गुरुजी, संभाल लीजिए। बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे संभाल लीजिए मेरे बक्सनहार। लास्ट ईयर यही महीना था, मई जून का, उस समय भी पैसे नहीं थे और आपने मुझे जॉब प्लेस की, तब मुझे संभाल लिया था, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी। अब फिर वही परेशानी मुझे चल रही है। गुरुपा कहाँ से खाऊंगी, क्या करूं। बहुत शरीर में कमजोरी भी आ गई है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही।
तो मेरे बक्सनहा कुछ कीजिए मेरे लिए। वो दुकान किराए पर चली जाए। मेरे पितृदेवों, मेरे कुल के देवी देवताओं, 9 देवियों 9 माताओं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वो दुकान किराए पर चली जाएगी तो मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। रियल में धनहीन हो गई हूँ गुरुपा, कब उस धन की वर्षा करोगे? बहुत टूट चुकी, संभाल लीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बक्सनहा। शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। आज मंगलवार है, हनुमान बाबा का दिन। शाम को जाऊंगी प्रसाद चढ़ाने आपकी कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बक्सनहा। शुक्राना करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सत सत गुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु।